बेटा आपको मिसलिनियस शुरू करूंगा। मिसलिनियस के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, जिसको दिमाग लगाना पड़ेगा, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है। और मिसलिनियस में से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। इस 9 चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है बेटा आपका जिस चैप्टर में से क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही आते हैं, बाहर के नहीं आते, है ना। चाहे वो मिसलिनियस के आ सकते हैं, है ना, मिसलिनियस हो सकता है मिसलिनियस के आ जाए। चलो बेटा मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप लोग प्लीज मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ें। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा खुद से पढ़ के देखेंगे आप उस क्वेश्चन को। मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पढ़े बेटा जरा। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन, जरूर पढ़ना बेटा। इसके 20 के करीब क्वेश्चन है, 20-22 क्वेश्चन है। चैप्टर एक्सरसाइज में तो बहुत है, लेकिन जो हमारे करने वाले हैं वो 20 से 22 क्वेश्चन है जो हमें करने हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि बाकी क्वेश्चन सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं, तो ये 20-22 क्वेश्चन में देखते हैं कितने करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शो दैट द सम ऑफ m plus nth sum and m minus nth sum is of AP is equal to the twice the mth sum। यानी क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं क्वेश्चन की बातें लिखता हूँ कि m plus nवा टर्म m minus nवा टर्म का सम, दोनों टर्म का सम है ना, m plus n टर्म m minus nवे टर्म का सम उसके mth टर्म का दुगने के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें क्या प्रूफ करना है बेटा, देखो टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है a m plus n plus a m minus इक्वल टू ट्वाइस ऑफ am। बेटा क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, बताओ जरा। क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी एक की सीरीज का m plus nth टर्म और m minus nth टर्म का सम mth टर्म के ट्वाइस के इक्वल है। बोलो बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा? तो सबसे पहले मैं इसका 3 टर्म है आपके पास, 3 टर्म के बारे में बोला गया है, am plus n, am minus n और am। मैं तीनों टर्म निकालूंगा पहले बेटा। तो सबसे पहले आप बताओ an का फॉर्मूला क्या होता है। मैं आपके सामने an का फॉर्मूला लिखता हूँ। an का फॉर्मूला क्या होता है, a plus n minus 1, यही फॉर्मूला होता है बेटा an का, a plus n minus 1 into d। तो अब यहाँ पर 3 टर्म है। सबसे पहले बताओ am plus n का क्या होगा, am plus n का क्या होगा, a plus m plus n minus 1 into d। अगर मैं आपसे पूछूं a m minus n बताओ क्या होगा, बोलो बेटा a m minus n क्या होगा? a plus m minus n minus 1 into। यस बेटा, a plus m minus n minus 1 into d। अच्छा am क्या होगा बेटा? a plus m minus a plus m minus 1 into d। तीनों टर्म आपने निकाल लिए, am plus n, am minus n और ट्वाइस ऑफ सॉरी am। अब क्वेश्चन में आपको प्रूफ क्या करना है बेटा कि इन दोनों का सम इससे ट्वाइस के इक्वल है। यही प्रूफ करना है बेटा आपको कि इन दोनों का सम इसके ट्वाइस के इक्वल हमें प्रूफ करना है। यही क्वेश्चन था बेटा हमारा। क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकालो am plus n प्लस am माइनस n। करो बेटा, इन दोनों को प्लस करो, am प्लस n और am माइनस n को दोनों को आपको ऐड करना है। तो क्या आएगा, a प्लस बेटा d का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं, एम डी प्लस एन डी माइनस डी प्लस इसको प्लस करो तो a प्लस एम डी माइनस एन डी माइनस डी। बोलो बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को इस स्टेप में? जो स्टेप मैंने लिखा है इस स्टेप में कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? no sir। हाँ है ना? अब देखना बेटा प्लीज, कट रहा है क्या? प्लस का एन डी माइनस का एन डी, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, मत कटन दो, नहीं कट रहा भाई। तो a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a। एम डी प्लस एम डी क्या हो जाएगा, 2md। माइनस डी और माइनस डी क्या हो जाएगा, -2d।
बेटा इसमें से मैं पूरे में से 2 कॉमन निकाल लूं, Yes, sir. 2 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा बेटा a प्लस इसमें से डी भी कॉमन निकाल दो, तो m माइनस 1 इंटू डी। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब देखना बेटा प्लीज, ये 2 ऐसे का ऐसे, ये किसके बराबर आएगा, ये बताओ किसके बराबर है? AM के बराबर। AM. am, यहाँ पे हमने am लिख दिया। देखना बेटा यही लाना था क्या? बोलो बेटा यही लाना था क्या? Yes. करो फटाफट से। हो गया सर। किसी बच्चे को बेटा पूछना है फर्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना चाहते हो, कोई बच्चा किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो बेटा आप पूछ सकते हो मेरे से। और अगर कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 करें बेटा स्टार्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करूं मैं स्टार्ट, या इसमें कोई डाउट है? यस सर। चलो 2 स्टार्ट मैं कराऊंगा, मैं खुद करूंगा, लेकिन आप क्वेश्चन जब तक रीड करें बेटा प्लीज। ये मिसलीनियस के क्वेश्चन है बेटा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये याद रखना बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2, ये ऐसा नहीं है कि एक बार में मैंने पढ़ा दिया और आपको आ गया। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको 2 से 3 बार करनी पड़ेगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 करिए बेटा, पहले पढ़ लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2, केवल आपके 11th में 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक तो चैप्टर नंबर 9 जो आप कर रहे हैं, और एक 10th को चैप्टर। इन 2 चैप्टर थोड़े बड़े बड़े चैप्टर्स हैं बेटा ये, और इनमें थोड़ा आपको दिमाग से यूज करना पड़ेगा। बाकी चैप्टर्स कुछ नहीं है फिर, 9th और 10th, और एक मान लो वो 3rd चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री का है, अगर उसमें किसी बच्चों को दिक्कत आती है तो। उसके अलावा कोई ऐसा चैप्टर नहीं जिनमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े, ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। बाकी चैप्टर्स इजी इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है बेटा, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 24, कि एपी के कोई 3 नंबर है जिनका सम 24 है। कोई भी 3 नंबर जिनका सम कितना दे रखा है बेटा 24 दे रखा है, एंड देयर प्रोडक्ट और उनका मल्टीप्लीकेशन 440 है, 440 है। तो बेटा आपको वो तीनों नंबर्स निकालने हैं। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा सबके माइंड में? Yes, sir. क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि भैया कोई 3 टर्म है, उनका सम इतना है, प्रोडक्ट इतना है, निकालो तीनों टर्म क्या है। तो जब भी क्वेश्चन में आपको 3 टर्म निकालने हो, 3 टर्म इस तरीके का क्वेश्चन हो, तो वो 3 टर्म हम अपने पास से लेट करने पड़ेंगे बेटा एपी में। वो 3 टर्म कौन से लेट करेंगे? वो 3 टर्म जो मैं लिख रहा हूं वही लेट करना, जिससे कैलकुलेशन क्वेश्चन की इजी हो जाएगी। तो लेट द 3 टर्म्स, लेट द 3 टर्म्स of AP A minus D, A plus D, ये 3 टर्म आपको लेट करनी है बेटा। A minus D, A plus D, ये तीनों टर्म AP में है। अब क्वेश्चन के स्टार्ट करो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 टर्म का सम कितना दे रखा था बेटा? 3 टर्म का सम कितना है? 24। तो आप इन 3 टर्म को प्लस करिए और 24 के बराबर रखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कितना लिख दिया बेटा आपने? 24। इन तीनों को प्लस किया, 24 के बराबर रख दिया। बेटा देखना क्या ये माइनस का डी से प्लस का डी कट जाएगा? यस सर। अब क्या बचा? ए 3a इक्वल टू 24। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी? 8। बोलो कोई दिक्कत बेटा ए निकालने में किसी बच्चे को कोई डाउट?
No, sir. अब क्या देखेंगे, अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि इन तीन टर्म का प्रोडक्ट कितना था, प्रोडक्ट कितना था बेटा 440। अब इन तीनों टर्म का प्रोडक्ट करो, तीन टर्म को मल्टीप्लाई करो ना, तो a माइनस डी ए प्लस डी कितना हो जाएगा बेटा 440। आप एक काम करिए, आप यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू हमने क्या निकाली है 8, तो a की जगह पे a की वैल्यू रख दो, तो क्या आएगा बेटा 8 माइनस डी 8 प्लस डी इक्वल टू 440। बेटा क्या ये 8 से कट जाएगा क्या, 8 से Yes, कट sir. कर दो, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। तो अब देखना जो इधर बचा, यहाँ पे मैं a माइनस बी ए प्लस बी लगा सकता हूँ क्या, A square minus. Yes, A sir. क्या होगा a स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इक्वल टू 55। बेटा सॉल्व करो, d की वैल्यू निकालो प्लीज, So D Solve plus करो। minus. हाँ जो भी है d निकालो बेटा, सारे बच्चे निकालो, प्लस माइनस में निकलेगा d। सर 9 आएगी। बेटा प्लस माइनस 3 आएगा, कितना आएगा So plus minus 3. सर प्लस माइनस यस सर 3 सॉरी सर d की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3। अब a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू 2 लिख लिया प्लस माइनस 3, तो आपको दोनों में से एक एक लेनी पड़ेगी, एक एक बार करके। तो आप तीन टर्म निकालो बेटा, इनमें पुट करो a और d की वैल्यू, एक बार पुट करनी है आपको, a तो 8 ही पुट करना है, एक बार d पुट करना प्लस का 3 और एक बार d पुट करना माइनस का 3। निकालो तीनों टर्म, निकाले बेटा तीनों टर्म निकाला प्लीज, So हो गया। निकल गए बेटा, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, No, sir. No, sir. चल सकते हैं आगे, चल सकते हैं बेटा अब हम, चलिए बेटा फिर आगे चलते हैं। अच्छा पहले दो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, इन दो क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं आई ना, ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन No, किया था sir. ये इम्पोर्टेंट था, और अब जो हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा थर्ड वाला भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दिया करो बेटा, क्वेश्चन जब भी हो जाए तो जो भी आपको पता है कि मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को बेटा बुक में पढ़ा जरूर करो आप प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा हमारा कि लेट द सम ऑफ n टर्म 2n टर्म एंड 3n टर्म इक्वल टू s1 s2 एंड s3। कि पहले n टर्म का सम तो s1 है, 2n टर्म का सम s2 है, 3n टर्म का सम s3 है ना। तो आपको प्रूफ क्या करना है, s3 इक्वल टू 3 ऑफ s2 माइनस ये प्रूफ करना है। टू प्रूफ यहाँ लिख देते हैं बेटा, टू प्रूफ s3 इक्वल टू 3 ऑफ s2 माइनस s1, ये आपको प्रूफ करना है बेटा कि जो s3 है वो 3 ऑफ s2 माइनस s1 के बराबर है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में जो दे रखा है क्वेश्चन हमें वहीं से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा था बेटा कि पहले n टर्म का सम, पहले n टर्म का सम कितना है s1, तो पहले n टर्म का सम निकालो, ऐसा निकालते हैं पहले n टर्म का। तो Sn क्या होगा बेटा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यस और नो। ऐसे पहले n टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलो क्या होगा बेटा, आवाज नहीं आ रही किसी की। पहले n टर्म का सम, Sn का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, Sn पहले n टर्म का सम जो था Sn वो किसके बराबर दे रखा है आपको, S1 के। तो पहली इक्वेशन बन गई S1 इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू में d, और ये बना दी इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट। बोलो बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को? No, sir. ये तो पहले n टर्म का सम निकल गया s1 के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा कि पहले 2n टर्म का सम, अब आपको पहले 2n टर्म का सम निकालना है, 2n टर्म का। तो sn का था, अब s2n निकालो। तो s2n किसके बराबर होगा बेटा मेरे? s2n तो 2n बाई 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू में d, और s पहले 2n टर्म का सम किसके बराबर है? s2 के। तो 2n बाई 2, ये काटना मत 2 से 2, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी सब में 2 2 आ रहा है ना अपॉन में, इससे काटो मत। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू में d, ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। बोलो बेटा कोई दिक्कत? No, No, sir. अब बताओ पहले 3n टर्म का सम निकालो, 3n टर्म का सम। ये तो पहले n टर्म का सम निकाल दिया, 2n टर्म का सम निकाल दिया, अब मुझे 3n टर्म का सम निकालना है, 3n टर्म का। तो s3n क्या होगा? 3n upon 2 into 2a Very plus good. 3n minus 1 into d. 3n बाई 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू में d, और इस s3n को मैं क्या लिख दूंगा? s3। क्वेश्चन में दे रखा है ना, S3. तो पहले 3n टर्म का सम s3 के बराबर है, तो s3 हो जाएगा बेटा 3n बाई 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू में d, इट विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड। यहां तक किसी बच्चे को क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई भी ऐसी चीज जो क्लियर नहीं हो रही हो, बेटा पूछ सकते हो मेरे। पूछना है बेटा कुछ किसी को? No, sir. चलो ये तीनों निकल गए हमारे, है ना? 3 इक्वेशन आ गई। अब जो प्रूफ करना है वो देखो जरा, आपको प्रूफ क्या करना है? s3 इक्वल टू 3 ऑफ s2 माइनस s1। तो आपको बेटा जो प्रूफ करना है ना, उस प्रूफ की आप एक बार RHS लो, इस बार LHS तो छोटी सी है s3, उससे तो कुछ बनेगा नहीं बेटा, मेरी बात। आप इसकी RHS लो, और RHS में s2 और s1 जो दे रखे हैं आपको, s2 और s1, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो बेटा, किसकी? s2 की और s1 की। करो बेटा RHS लेके करो। मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ बेटा, प्लीज है, ऊपर का मैं एक बार रफ कर रहा हूँ और RHS ले रहा हूँ जो मुझे प्रूफ करना है। टेकिंग RHS ली बेटा मैंने। RHS क्या है? 3 ऑफ s2 माइनस s1। चलो बेटा 3 ऐसे का ऐसे, s2 की वैल्यू क्या है? s2 की वैल्यू ये रही 2n बाई 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू में d, माइनस s1 की वैल्यू क्या थी? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। बोलो बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मैंने No, s2 की sir. जगह s2 की और s1 की जगह मैंने s1 की वैल्यू पुट कर दी। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? No, अब sir. बताना इसमें से और इसमें से मैं n बाई 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने n बाई 2 कॉमन ले, तो बाहर क्या हो जाएगा? 3n बाई 2। ठीक है, अब देखो क्या बचा बेटा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2, n बाई 2 निकल गया बाहर, तो 2 बचा ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इस जो 2 बचा है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के, इस 2 के अंदर क्या आएगा बेटा? बोलो जरा प्लीज। 2 आएगा तो 4a 4a प्लस 4n 4nd यस minus 2 माइनस and 2d. 2D माइनस ये n बाई 2 तो जा चुका है बाहर, ये n बाई 2 तो जा चुका है बाहर भाई, है ना? इसका माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 2a माइनस का nd प्लस का d। बोलो बेटा कोई दिक्कत हो यहाँ तक? तो No, sir. अब देखते रहना प्लीज। 3n बाई 2, 4a में से 2a गया, क्या बचेगा? 2a. 2a 4a में से 2a गया, बच गया बेटा 2a। अब 4nd में से nd गया, प्लस का 3nd बचेगा, माइनस का 2d प्लस का d, माइनस का d बचेगा। So Yes, minus sir. 3.
माइनस का 2d एंड माइनस का d, क्या बचना चाहिए बेटा? D minus D. माइनस d। अच्छा अब 3n/2 2a प्लस, इसमें से और इसमें से मैं d कॉमन निकाल लूं, इसमें से मैं d कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा? 2a plus 3n minus 1 into D. क्या ये बताना है किसके बराबर है? थर्ड इक्वेशन देखना, थर्ड S3. इक्वेशन के बराबर है S3. S3 Yes, के sir. बराबर है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड लिख दो यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, ये मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वल टू S3, यही लाना था क्या? Yes, sir. बोलो भाई, कोई दिक्कत मुश्किल लगाओ किसी बच्चे को? No, sir. No, sir. क्लियर है बेटा? Yes. चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़िए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़े बेटा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये रफ कर दूं क्या? Yes, sir. ये मैं रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़े बेटा प्लीज। और मुझे लगता है कि फोर्थ वाला क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं बेटा, इतना तो मुझे ट्रस्ट है कि फोर्थ वाला क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं बेटा। करो बेटा जल्दी से, मैं नहीं बताऊंगा, हालांकि मैं करवा दूंगा, अगर नहीं आएगा तो मैं करवा दूंगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी, लेकिन फर्स्ट ट्रायल आप खुद करिए प्लीज। बेटा स्पीड तो तेज नहीं लग रही क्वेश्चंस की, ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं फास्ट फास्ट करा रहा हूँ क्वेश्चन आज? No, sir. ठीक है फिर ठीक करते हो, अगर लगे आपको फास्ट है तो मैं स्लो हो जाऊंगा थोड़ा सा, बोल देना आप जैसे भी हो। क्वेश्चन नंबर 4, चलो हिंट दे देता हूं मैं जिन बच्चों को अगर कोई डाउट हो मन में तो। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर, सभी नंबर का सम निकालना है बिटवीन 200 एंड 400, कि 200 से 400 के बीच के सभी नंबर्स का सम आपको निकालना है ना। और क्या बोला है? विच आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से क्या होते हो? डिविजिबल होते। तो 200 के और 400 के बीच में नंबर कहां से कहां तक आएंगे बेटा? 201 से स्टार्ट होगा और 399 तक जाएंगे। तो बताओ कौन सा पहला नंबर ऐसा होगा जो 7 से कट जाएगा? 203 चेक करना, 203. कौन सा होगा बेटा? 203। 203 होगा. यस बेटा, पहला नंबर होगा 203, अगला होगा 210, फिर अगला होगा 217, लास्ट वाला बताओ लास्ट में कौन सा आएगा? 399 था। 399. 399. 399 वही कट जाएगा। Yes, sir. 57 से. यस 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 399। अब इन सभी का सम निकालना है मुझे, इन सभी नंबर्स का सम निकालना है। तो बेटा ए हो गया 203, डी हो गया 7 और ए एन दे रखा है 399। पहले आपको एन निकालना पड़ेगा, तो आपको एन का फॉर्मूला लगाना है और फिर एन निकालना है पहले। तो एन का फॉर्मूला आप लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से आप ए एन निकाल लेंगे बेटा, सॉरी एन निकाल लेंगे। जब एन आपका यहां से निकल आएगा, जब आप एन यहां से निकाल चुके होंगे, तब आप एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करिए। एस एन का फॉर्मूला n/2 ए प्लस ए एन। जब ए एन गिवन होता है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। कर लो बेटा फटाफट से क्वेश्चन को।
हो गया क्या बेटा? Yes, sir. हो गया. कितना क्वेश्चन आंसर आया? 8729. यस बेटा, 8729 करेक्ट आंसर। बोलो बेटा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर? No, sir. चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5th। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, अगर किसी बच्चे का पूरा नहीं हो रहा हो या नहीं कर पा रहा हो तो मेरे से कह देना, मैं पूरा करवा दूंगा। छोड़ने की जरूरत नहीं किसी बच्चे को। कोई भी चीज समझ में ना आ रही हो मेरे से बोलो, मैं कराऊंगा। अगर कर पा, वैसे ये क्वेश्चन कर सकते हो, मैंने आधे से ज्यादा करा भी दिया है, बस कैलकुलेशन छोड़ी है मैंने आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है? फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेकर 100 तक के सभी नंबर का आपको सम निकालना है। दैट आर डिविजिबल बाई 2 और 5, जो डिविजिबल 2 से भी होते हो या 5 से भी होते, 2 और 5 से होते हैं। 2 से डिविजिबल वाले नंबर का या 5 से डिविजिबल वाले नंबर का, जितने भी नंबर उनका सम निकालना है। तो बेटा इसमें क्या है, आपको 2 से डिविजिबल का नंबर का सम निकालना है। तो पहले 2 से डिविजिबल का करो आप, 1 से लेके 100 तक। एक ऐसे करेंगे, 2 और 5 है ना, तो पहले 2 से डिविजिबल वाले नंबर का सम तो निकालो। हम ऐसे नहीं कर सकते? 2 into 10 कर दो और फिर निकाल ले। बेटा दोबारा बताओ, समझ नहीं पाया मैं। सो जैसे 2 into 2 5 10, 2 5 हाँ, 10 होता 2 है, 5 तो हाँ हाँ तो सर जो नंबर मतलब 10 से डिविजिबल होंगे, मतलब हाँ अरे, तो सर वो बेटा जैसे 2 तो और 5 से भी होंगे तो। हाँ बिल्कुल होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है ना। उन्होंने बोला 2 से और 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो सर तो अलग आप ये अलग करो, निकालना पड़ेगा। अलग अलग निकालना पड़ेगा। बताऊंगा मैं, इस क्वेश्चन की सारी चीज समझाऊंगा। पहले 2 से डिविजिबल निकालो आप एक बार। 2 से डिविजिबल नंबर कितने हैं? सर 10 से तो जब करेंगे ना, जब बोथ का पूछा हो। सर हमसे तो और पूछा है। और का मतलब ये है बेटा कि हमें ऐसे नंबर का सम निकालना है जो 2 से भी डिवाइड हो जाते हो, या अगर 2 से नहीं हो रहे तो 5 से डिवाइड हो जाते हो। ऐसे सभी नंबर का सम निकालना है। ओके जो ओके 2 से, सर, ठीक है ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये होता ना 2 and 5, हाँ जी ठीक है। तब तो 10 का कर लेते। टू से डिविजिबल का निकाला, 2 से डिविजिबल का कितना आएगा? यहाँ पे लिख लेंगे आप, 1 से 100 तक कितना था? 1 से 100। 1 से 100, तो ये आएंगे 2 4 6 100। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2, ए एन आ गया आपका 100। पहले एन निकालो और फिर एस एन निकालो। फटाफट से करो बेटा, स्पीड से थोड़ा सा। हो गया सर। कितना आया? टू सम ऑफ 2 से डिविजिबल नंबर का सम कितना आया? तो 49 है और SN 2450 है। एन एन पहले एन निकाला होगा ना, एन आया होगा कितना? 50। यस एन सर। आएगा, एन आएगा 50, और एस एन जब निकालेंगे 2 से वाले का तो आएगा 2550। बोलो बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? करके दिखाऊं क्या मैं? नो सर। चलो, ये 2 से डिविजिबल आ गया। अब 5 से डिविजिबल निकालो। सम ऑफ दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल 5। नाउ ऐसे लिखो, नाउ सम ऑफ दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 5, जो 5 से डिविजिबल होते हैं।
5, 10, 15 और लास्ट में कितना आएगा बेटा 100। ठीक है, तो ए हो गया बेटा 5, डी हो गया 5, ए एन हो गया 100। पहले एन निकालो, एन कितना आएगा देखना बेटा, पहले एन चेक करो, एन कितना आएगा। 20 आएगा 20। अब सम निकालो, अब सम बताओ कितना आएगा। तो 20/2 1100 5 प्लस 100 यानी 1050। यस सर। अच्छा अब देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है। अब आपने 2 से 5 सम, 2 से डिविजिबल का सम निकाल दिया, आपने 5 से डिविजिबल का भी सम निकाल दिया। क्वेश्चन में पूछा क्या था कि या तो 2 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो। देखना 2 से डिविजिबल वाले में और 5 से डिविजिबल वाले सीरीज में कुछ टर्म कॉमन भी आ रहे हैं, जैसे 10 इसमें भी आएगा, 10 इसमें भी आ रहा है, 20 इसमें भी आएगा, 20 इसमें भी आ रहा है, 100 इसमें भी आ रहा है, 100 इसमें भी आ रहा है। तो आप कुछ टर्म रिपीट हो गई ना बेटा। हाँ जी सर। तो आप इन दोनों के सम में से जो 10 से डिविजिबल आ रहे हैं उन टर्म को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब निकालो पहले सम ऑफ दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 10। अब आप उन नंबर का सम निकालो जो 10 से डिविजिबल है। सम ऑफ दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 10, तो सीरीज बनेगी आपकी 10, 20, 30, 100 तक। ए हो गया 10, डी हो गया 10 और ए एन हो गया बेटा 100। अब निकालो, यहाँ पे एन निकलेगा 10, यहाँ पे एन निकलेगा 10, एस एन निकालो बेटा इनका। निकालो बेटा एस एन। कितना आया इनका एस एन, 550 550 यही आया बेटा सबका। अब आप क्या करेंगे, आपको सम निकालना था डिविजिबल बाई 2 और 5, सम ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 और 5। तो ऊपर वाले जो निकाले उनको प्लस कर दो, 2550 प्लस 1050 माइनस 10 वाले माइनस करेंगे 550 हो जाएगा बेटा। कितना आंसर आ रहा है, 3050। बोलो बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को। नो सर। अच्छा बेटा आगे और कराएं क्वेश्चन है इतने का, एनएफ है आज के लिए। सर रहने दो, बस बहुत है। कौन सबसे पहले रेंदू कौन बोलता है ये बताओ मुझे, यही देखना है मुझे। कौन तो बोलता है सीमा सबसे बोल पहले, रही हूँ, सीमा बोल रही हूँ। तू ये बड़ी जल्दी आती है रेंदू की। सर मैं थक गई यार।